दोस्तों एक तरफ है सन 2000 मॉडल का एजेंट बाइक हीरो पैशन और दूसरी तरफ है 2025 मॉडल पैशन प्लस नया स्टाइलिश अवतार हीरो पैशन प्लस। देखते हैं इनमें से कौन है दमदार, आज भी बेस्ट परफॉर्मेंस। तो चलिए दोस्तों करते हैं सीधी टक्कर की बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस दुनिया में जहाँ हर कोई आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है, जैसे कि मैं। चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं और आगे आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं पैशन 2000 मॉडल प्लस 2025 मॉडल पैशन प्लस। देखते हैं इसमें से आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं। तो चलिए बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। सबसे पहले बात कर लेते हैं खतरनाक प्लेन क्रैश के बारे में। वह प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। जैसे टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद अचानक हादसे का शिकार हो गई दोस्तों और जमीन से टकरा गई। दोस्तों प्लेन में कुल 242 यात्री बैठे हुए थे। अब तक 204 लाश मिल चुकी है गूगल के अनुसार से। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पे। सन 2000 मॉडल हीरो पैशन बात करें तो इसका डिजाइन सिंपल, क्लीन और क्लासिक था। जो टैंक का ग्राफिक दोस्तों सन 2000 मॉडल की हीरो होंडा पैशन की बात करें तो इसका डिजाइन सिंपल, क्लीन और क्लासिक था और टैंक स्टाइलिश, ग्राफिक्स और मजबूत थे। वहीं 2025 मॉडल के पैशन प्लस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है नया एरोडायनामिक डिजाइन, एलईडी। इसका मतलब होता है दोस्तों जो ऐसा डिजाइन जो हवा को अच्छे से काटते हुए बाइक को तेज और संतुलित चलने में मदद करता है। और आसान भाषा में इसको समझे तो जब बाइक आप तेज चलाते हैं तो हवा रुकावट बनती है, तो जो एरोडायनामिक डिजाइन है बाइक में वो हवा को रुकावट बनाने से रोकती है और बाइक का आगे का हिस्सा थोड़ा झुका हुआ स्मूथ होता है ताकि हवा आसानी से पार हो सके। इससे बाइक तेज चलती है, माइलेज थोड़ा बेहतर होता है। दोस्तों उदाहरण के लिए समझे हीरो पैशन प्लस 2025 मॉडल का जो हेडलाइट और साइड काउल थोड़ा सीधा और नीचे की ओर झुका हुआ होता है। यही एरोडायनामिक डिजाइन के रूप में माना जाता है इसको। और जो तेज लाइट और नए ग्राफिक इसे ज़्यादा मॉडर्न बनाते हैं। आप देखते होंगे कि जितनी भी बाइक इस समय चल रही है 2016 से जो पुरानी वाली मॉडल जो बाइक है उसका आप हेडलाइट देखते होंगे तो जब बाइक को आप स्टार्ट करते हैं तो उसका एक्सीलेटर पर रहता है। जैसे एक्सीलेटर को थोड़ा सा तेज बढ़ाते हैं उस हिसाब से उसका जो लाइट रहता है वो थोड़ा सा तेज जलता है। और जैसे थोड़ा सा कहीं ब्रेक अगर पड़ जाता है तो हम जैसे एक्सीलेटर थोड़ा सा कम करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारी जो लाइट होती है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। और जो 2016 से जो ऊँचा वाला मॉडल आपको देखने को मिलेगा जैसे BS3, BS4, BS5, B6 जो सब नई मॉडल का जो टेक्नोलॉजी है उसमें दोस्तों आपको जो लाइट का जो सिस्टम है वो कंपनी ने बहुत उससे सुधार कर दिया है। जब भी आप बाइक को चलाते हैं तो उससे आपको ऐसा नहीं होता है कि हम जो फोटो खींच रहे हैं वो कम है या ज़्यादा है। आपकी रोशनी जो है एकदम लगातार एकदम एक्यूरेट एकदम बराबर सामने दिखाई पड़ती है। उस टेक्नोलॉजी में और इस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। और उसमें जब आपकी बैटरी अगर ख़राब हो जाती है जो 2016 से जो ऊँचा वाली मॉडल है तो इसमें आपका जो लाइट का जो रोशनी होता है वो बहुत स्लो हो जाती है। और जो उसके पीछे वाली जो मॉडल है 2016 से पीछे वाली 9, 10, 11, 12, 13 उसका आप देखेंगे तो जैसे अगर बैटरी अगर ख़राब हो जाती है तो उसका लाइट थोड़ा सा तेज भी रहता है। क्योंकि उसका जो मैग्नेट होता है वहाँ से उसको पावर मिलता है, बैटरी से कोई लेना देना नहीं रहता है। क्योंकि उसमें AC सप्लाई डायरेक्ट जाता है, AC सप्लाई से चलता है। और जो अब की जो लाइट चल रही है इसमें न्यू में वो आपको बैटरी से डायरेक्ट DC सप्लाई उसमें देता है। उस लेवल में क्या होता है कि जो लाइट रहती है वो आपका एकदम लगातार जलती रहती है। ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया? इतना कुछ बताओ, आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। जो आपका एरोडायनामिक डिजाइन जो दिया हुआ है कंपनी उससे क्या होता है जो आपका लाइट का जो लुक है आप देखते होंगे कि अभी एक राइडर बहुत चल रही है ज़्यादातर देखिए उसे जैसे ही चाबी को ऑन करते हैं साइड साइड से दो आँख होती है जो ऐसा लगता है आँख जल रहा है उसका, पूरा ताक रही है। कितना उसका अच्छा लगता है देखने में, उसका क्वालिटी अच्छी लगती है और थोड़ा सा लुक उसका बेहतर लगता है। पीछे का आप सिर्फ काउल अगर देखेंगे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है देखने के लिए। ठीक है, तो ये सब एरोडायनामिक डिजाइन में ये सब चीज़ें आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लेकिन पुराने मॉडल में कुछ अलग है, रेट्रो चरण है जो आज भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब बात कर लेते हैं इंजन की दोस्तों। तो इंजन दोनों बाइक का सेम है, 97.2 सीसी का इंजन आपको पैसन 2000 मॉडल का मिलेगा। वही सेम टू सेम पावर आपको 2025 में मिलेगा, 97.2 सीसी का इंजन उसमें भी दिया हुआ है कंपनी का। इसकी स्मूथनेस और रिएक्टिविटी अच्छी थी। दूसरी तरफ प्लस 2025 में भी वही सेम टू सेम काम था। बाइक BS6 में बदल गया है, नाम के हिसाब से अपडेट किया गया है। दोस्तों आज जान लेते हैं कि पावर में बहुत बड़ा फर्क नहीं है दोनों बाइकों में। i3S सिस्टम जो बटन आप देखते हैं एक्सीलरेटर के बगल में रहता है ग्रीन कलर का, उस पर i3S का एक सिंबल बना रहता है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे आप बाइक को कहीं चला रहे होते हैं और अचानक से बाइक कहीं अगर आप रोक देते हैं तो अचानक आपका जो चाबी होता है उसको अगर आप बंद नहीं करेंगे फिर भी आपकी बाइक ऑटोमेटिक 15-20 सेकेंड के अंदर बंद हो जाती है। और फिर जैसे ही आप अपना क्लच और ब्रेक दोनों दबाते हैं उस कंडीशन में आपकी बाइक फिर बिना सेल का जो बटन रहता है जिससे हम चालू करते हैं बाइक को, उसको बिना दबाए आप खाली क्लच को प्रेस करते हैं, उस कंडीशन में आपकी बाइक तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो होता है दोस्तों आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं जैसे कि एक स्वचालित तकनीक है जो बाइक के इंजन को स्वचालित रूप से बंद और फिर से चालू करने की प्रक्रिया है। जब तक वहाँ ट्रैफिक लाइट पर या किसी अन्य कारण से निष्क्रिय होता है, यह इंजन की खपत और उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। दोस्तों यह काम कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। जब बाइक आप चलाते हैं, किसी कारण बाइक को आप रोक देते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से या जैसे भी, तो वहाँ पे आपका आइडियल स्टॉप सिस्टम जो है इंजन को पूरी तरह से कट ऑफ कर देता है। ऑटोमेटिक बाइक आपकी बंद हो जाती है और जैसे क्लच को दबाते हैं उस हिसाब से ऑटोमेटिक बाइक आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम बाइक चलाते हैं दोस्तों थोड़ा इसका फ़ायदा हम समझ लेते हैं कि जो i3S आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है इससे फ़ायदा क्या क्या हमें मिल रहा है ये जानना जरूरी है। हिसाब से उसी पूरा सिग्नल देके सारे जो सेंसर रहते हैं उसको वर्क करवाने के लिए वो ECU उसमें लगा हुआ है। एक तरफ उसको ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। वो अगर ख़राब होता है तो अलग अलग बाइकों का अलग अलग रेट में 8000, 10000, 15000, 4000 ऐसे ऐसे करके वो आता है। क्यों? ये चीज़ें पहले बाइक में नहीं थी। जो ECU वाला जो सिस्टम है ये हमारा 2021 से स्टार्ट हुआ है ज़्यादातर करके। इसके पहले भी आ रही थी लेकिन ये कुछ बाइकों में, लेकिन अभी इसमें यूनिवर्सल हो गया है, सभी बाइकों में ये ECU लग के आ रहा है। ये फिर क्या करता है कि तुरंत फ्यूल को टंकी से खींच कर और इंजन में तुरंत छिड़काव करता है और बाइक हमारी स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो ड्राइविंग में किसी भी प्रकार की रुकावट का अनुभव हमें महसूस नहीं होता है और हमें बाइक चलाने में बहुत आरामदायक महसूस होता है। दोस्तों अगर आपके पास BS6 बाइक है तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात करें माइलेज की तो सन 2000 मॉडल पैसन करीब 60 से 65 किलोमीटर का माइलेज देती थी और असली कंडीशन में भी काफ़ी बेहतरीन थी। वहीं सन 2025 मॉडल पैसन प्लस कंपनी के अनुसार 70-75 का माइलेज निकाल कर देती है। i3S सिस्टम सिग्नल पर इंजन बंद कर देता है, जैसे कि फ्यूल की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है कस्टमर की। माइलेज के मामले में नई पैसन प्लस थोड़ी आगे निकलती है दोस्तों पुरानी पैसन 2000 मॉडल के बेसिक। दोस्तों सन 2000 मॉडल की पैसन बेसिक एनालॉग मीटर की स्टार सिंपल स्विच थे जो स्विच होते हैं चालू बंद करने के लिए इंडिकेटर अपर डिपर सिंपल बहुत साधारण थे। इसमें कभी कार्बन वगैरह आ जाता था तो रिपेयरिंग हो जाते थे। अभी जो स्विच थे थोड़ा सा स्मार्ट स्विच थे, उसमें अगर कभी कार्बन वगैरह आ जाता है तो उसको हमें बदलना पड़ जाता है। जैसे कि i3S का आप बटन देखते होंगे, जिसके पास i3S जो B6 बाइक है उसमें आप देखते होंगे कि जो सेल का जो स्विच लगा हुआ है उसमें एक पतला सा इतना बड़ा पिन दिया हुआ है। वो अगर खराब हो जाएगा उसका स्प्रिंग तो वो रिपेयरिंग होने का नाम ही नहीं लेता है, तो रिपेयरिंग होगा नहीं। उसको आपको जाके 200-250 रुपये का लागत नया डालना पड़ेगा। लेकिन जो पुरानी बाइकें थी जिसमें सेल्फ, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो बिना सेल्फ वाली बाइक है, लेकिन इसमें कुछ सेल्फ वाली भी बाइकें हैं जो उसके बाद वाला जो मॉडल है 10 मॉडल, 12 मॉडल, 13 मॉडल
तो उसमें आपको जो सेल्फ स्विच है उसको आप आसानी से, अगर कार्बन वगैरह कुछ अगर आ जाता था उसमें, उसको हम खोल के अच्छी तरीके से रिपेयरिंग भी कर देते थे और वो बाइक आपके काम करने लगती थी सेल्फ वगैरह। ठीक है, लेकिन अभी के ज़माने में हम रिपेयरिंग भी अगर करना चाहेंगे तो रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी हो गया है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी दोस्तों। लेकिन नई पैसन सन 2025 में मिलते हैं डिजिटल एनलॉग मीटर, सारा डिजिटल, सब कुछ डिजिटल, एनालॉग डिजिटल सेल्फ सेल्फ स्टार्ट आईटीएस टेक्नोलॉजी और ट्यूबलेस टायर, इंजन कट ऑफ स्विच, यानी फीचर्स के मामले में नई पैसन ज़्यादा मॉडल है दोस्तों। पुराने समय की बाइक्स अपनी मजबूती के लिए मानी जाती थी। 2000 मॉडल पैसन की बॉडी मेटल थी, बेस्ट थी, जो ज़्यादा भारी और मजबूत थी। वही 2025 की बात करें तो पैसन प्लस की बॉडी थोड़ी हल्की है ताकि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़े, लेकिन इससे मजबूती थोड़ी कम हो गई है। मतलब पुराना मॉडल ज़्यादा मजबूत, नया मॉडल थोड़ा हल्का हो गया है। दोस्तों 2000 मॉडल की मेंटेनेंस बहुत आसान थी, स्पेयर पार्ट सस्ते मिल जाते थे। इसके लिए उसमें इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स बहुत अधिक है। सर्विसिंग थोड़ा एक्सपर्ट मैकेनिक से उसको करानी पड़ती है। क्यों? क्यों? क्योंकि इंजन से ज़्यादा खर्च, कोई सेंसर आपका अगर खराब हो जाता है दोस्तों, तो जितना खर्च आपका इंजन में आता है 5000 6000, उससे अधिक आपका 8000 10000 12000 रुपये आपका उस सेंसर बदलने में आ जाएगा। जैसे एसी हो गया, फ्यूल मोटर हो गया, इंजेक्टर हो गया, टोटल बॉडी हो गया, ये सब बहुत महंगा महंगा पार्ट है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से, उल्टा सीधा वायरिंग कनेक्शन से बहुत, उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलता है मार्केट में। जब से BS6 बाइक हम लोगों के बीच दोस्तों, दोनों बाइक का सर्विस नेटवर्क हीरो का है जो पूरे देश में फैला हुआ है। आप और हम सभी लोग जानते हैं इस चीज को। कीमत की बात करें तो एग्जैक्टली आप शोरूम से जाकर पता कर सकते हैं। मैंने दोनों बाइक के कंपेरिजन में आपको बता दिया हूँ। अगर आप पुराने जमाने के मजबूत सिंपल मेंटेनेंस क्लासिक लुक चाहते हैं तो हीरो होंडा पैशन 2000 मॉडल एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर आप नए मॉडल, स्टाइलिश और माइलेज फ्रेंडली लुक चाहते हैं तो हीरो पैशन प्लस 2025 एकदम जबरदस्त है, आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों ये रहा पूरा कंपैरिजन हीरो होंडा पैशन 2000 मॉडल वीएस 2025 मॉडल में। आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्यों? मिलते हैं फिर किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे अच्छे से वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।